हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सचिवालय के लिए ये क्राउन पब्लिकेशन बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम आपको एक करा दिए, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। और ये आपको टेस्ट के रूप में लगाना है, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और ये आपको टेस्ट के रूप में लगाना है। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन जो है ये सामान्य अध्ययन से और लास्ट में जो 25 क्वेश्चन है वो सामान्य विज्ञान का है। और इसका कटअप जो रहेगा आपको मतलब 55 प्लस आपको इसमें लेकर के आना है। कितना? 55 प्लस इसमें मार्क्स आपको लेकर के आना है। और देखिए आपको कितना मार्क्स इसमें आता है आपको बताना भी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका कि जैसे कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित होकर के अब उसका नाम क्या हो गया, ये आपको बताना है। तो इसका नाम अब हो गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। किसका नाम हो गया अब? राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। तो ये स्वर्ण जयंती जो ग्राम स्वरोजगार योजना था उसका नाम अब क्या हो गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन इसका नाम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है कि नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका नाम जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और भाला फेंक से जुड़ा हुआ है और ये इस बार ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक 2022 में गोल्ड मेडल जीते थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2022 से 23 के लिए बिहार के कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? तो बिहार में जो बजट पेश किया गया वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 2,37,691 करोड़ का बजट पेश किया गया। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, आपको अगर बहुत ज़्यादा डिस्कशन देखना है तो जो मैं सुबह में जो मतलब प्लेटफॉर्म कोचिंग वाला जो टेस्ट सीरीज का डालता हूँ उसको देखिए, उसमें स्पेस रहता है तो उसमें मैं सब कुछ लिख करके उसके बाद डालता हूँ, बहुत अच्छा से डिस्कशन। ठीक है, इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन आंसर के तौर पे करेंगे, लेकिन ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किसके यानी कि किससे गहरे रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये किससे जुड़ा हुआ है? क्या? तो ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ा हुआ है। किससे? चीन प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? तो अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका की नदी है, आपको पता ही होगा। तो किस देश से बहता है? तो ब्राज़ील से बहता है। किस देश से? ब्राज़ील से बहता है। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो ये आपका पश्चिमी घाट में पड़ता है, तो अन्य नाम इसका क्या हो जाएगा? तो पश्चिमी घाट ही इसका अन्य नाम है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है कि यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका रोम यानी कि इटली में पड़ता है। कहाँ पे? रोम इटली में पड़ता है। इटली भी खाने का चीज़ होता है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, रोम जो है इटली का एक शहर है, वहीं पे पड़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उसके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मारवतो और बदगियसों का त्यौहार मनाया जाता है। तो मतलब ये जो त्यौहार है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये आपका नागपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पे मनाया जाता है? नागपुर में मनाया जाता है। जो कि इसमें क्या होता है कि मतलब जो भी लोग बुराई चाहता है उसके ऊपर मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसको मतलब दूर करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? जो बुराई है समाज के अंदर उसको दूर करना चाहते हैं लोग इस त्यौहार को मना करके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यानी कि नंदा देवी जो चोटी है कहाँ पे? तो ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में पड़ता है नंदा देवी चोटी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। 2019 में तजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का मतलब दोबारा नाम रखा है, तो क्या है उसका नाम? ठीक है, मतलब पुनः उसका नाम रखा है, तो उसका नाम रखा है नूर सुल्तान। इसको मतलब इसका राजधानी जो है मतलब पहले अस्ताना था, अभी जो हो गया कहाँ पे? तो नूर सुल्तान हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाले विश्व का प्रथम देश बन गया? तो ये नीदरलैंड बन गया, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नीदरलैंड जो है ये इच्छा मृत्यु को मान्यता दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से
किस देश ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये इटली के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? तो ये आपका इटली के द्वारा जीता गया। कौन सा कप? तो यूरो कप 2020 जीता गया। अगला आपका कि शिव कुमार शर्मा है, ये किसके यानी कि प्रसिद्ध वादक है? तो शिव कुमार शर्मा जो ये संतूर बजाते हैं, क्या? संतूर। ऐसे आप याद रख लीजिए, जैसे कि शिव कुमार शर्मा है तो ये संतूर, तो दोनों स्व से ऐसे आप याद करके थोड़ा सा मतलब मैच कर जाएगा। आप 1-2 बार बोलिएगा तो आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा निम्नलिखित में से यानी कि ब्लेड रनर के नाम से जाने जाते हैं। तो ब्लेड रनर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्कर कार्ल्स पिस्टोरियस को जाना जाता है। किसको? ऑस्कर कार्ल्स पिस्टोरियस को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड रनर के नाम से जाना जाता है। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या हो जाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, क्या कह रहा है कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो आए थे कौशाम्बी में, वो किसके समय में आए थे? तो उदयन के समय में आए थे। किसके? उदयन के समय में। ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व के जो सबसे ऊंचा जो है विश्व शांति स्तूप, ये बिहार में है, बिहार के राजगीर में पड़ता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 19 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यानी कि जिसके ग्रंथ में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? तो मतलब कौन से ऐसे आदमी है जो एक ग्रंथ लिखे थे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट वर्णन है? तो ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। कौन सा? तो मुद्रा राक्षस जो लिखा गया था विशाख दत्त के द्वारा, उसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष वर्णन है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किए थे। तो कहाँ से प्राप्त किए थे? रंजीत सिंह को जो सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था वो किससे मिला था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शाह शुजा से मिला था। किससे? शाह शुजा से कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को मिला था। अगला आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि यानी कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया, जिसको आप RSS बोलते हैं ना, ये किस वर्ष में स्थापना हुआ? तो ये 1925 में स्थापना हुआ। और इनका नाम भी याद रखना है। क्या है इनका नाम? तो हेडगेवार इनका नाम है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि फिनिक्स फॉर्म जो है ये कहाँ पे? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में स्थापना किया गया फिनिक्स फार्म का। तो ये डरबन में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 24 नंबर का, है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कौन सा है? तो जो दक्षिणतम बिंदु है ये आपका ग्रेट निकोबार है, जो कि यहाँ पे बड़ा निकोबार के रूप में लिख दिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि मुख्य मतलब भूमि पूछेगा तो ये आपका कन्याकुमारी हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे बिंदु पूछा है तो ग्रेट निकोबार में यानी कि बड़ा निकोबार में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 25 नंबर है। कह रहा है कि गढ़जात की पहाड़ी किस राज्य में है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? तो गढ़जात के जो पहाड़ी है, गढ़जात की पहाड़ी है, ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 26 नंबर, ये क्या कह रहा है कि अरावली एवं बिंद श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और बिंद के जो मध्य ये है आपका मालवा के पठार। ठीक है, ऊपर में आपका अरावली पड़ता है, उसके बाद नीचे में आपका बिंद पड़ता है और बीच में जो पठार यही है आपका मालवा का पठार है। अगला आप 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गंगा नदी नहीं बहती? मतलब कौन से ऐसे जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है? ठीक है, जोड़े में मध्य गंगा नदी नहीं बहती है, तो ये आपको बताना है। देखिए, दरभंगा और मुंगेर से तो बहती है। ठीक है, तिरहुत और सारण यहाँ छपरा है तो यहाँ से गंगा नदी बहती है। उसके बाद पूर्णिया भागलपुर से, तो मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा कोसी मगध से मतलब गंगा नदी नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो है आपका क्वेश्चन का आंसर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो जैसे कि आपका इधर की तरफ जो अरब सागर में जो नदी गिरती है, इधर की तरफ अरब सागर में ये कौन कौन? तो एक तो आपका नर्मदा है और दूसरा ताप्ती है, दोनों नदी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जबकि कृष्णा, गोदावरी, महानंदी ये सब किधर की तरफ गिरता है? तो इधर की तरफ बंगाल के खाड़ी में गिरता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 28 नंबर क्वेश्चन है।
नहीं 28 हो गया, 29 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को जल धारण क्षमता सबसे कम होता है। तो देखिए सबसे कम जो होता है जल धारण क्षमता ये आपका बलुई दोमट का होता है, जबकि सबसे ज़्यादा जो होता है वो चिकनी मिट्टी जो होता है ना उसका सबसे ज़्यादा मतलब जल धारण क्षमता होता है। सबसे कम किसका होता है तो बलुई मिट्टी का होता है। अगला देखिए, अगला 30 नंबर है कि सारण सिंचाई नहर जो है कहाँ से निकलता है। तो ये गंडक नदी से निकलता है। कहाँ से? गंडक से ये नदी निकलता है, मतलब ये सिंचाई जो नहर है ये गंडक से निकलता है। अगला आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जो है मतलब देशों की संख्या सबसे अधिकतम है। तो सबसे अधिक जो देशों की संख्या है ये आपका अफ्रीका में हो जाएगा। अफ्रीका में कितना है तो 54 देश है अफ्रीका में। जबकि एशिया में कितना है तो एशिया में लगभग 48 देश है, लगभग क्या 48 देश ही है। जबकि यूरोप में बात करें तो यूरोप में आपका 51 देश है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना। सबसे जो ज़्यादा देश है अफ्रीका में। जैसे कि आप वर्ल्ड मैप देखिएगा ना तो अफ्रीका में देखिए बहुत सारे घने मने देश है, तो अफ्रीका में, उसके बाद आपका यूरोप में, तब आपका एशिया में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है आपका 32 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। मतलब उसका कोई भी सीमा नहीं है लेकिन वो सबसे बड़ा देश भी है, मतलब जिसका सीमा नहीं है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश है। तो ये आपका जापान हो जाएगा। जापान का कोई भी सीमा नहीं, मतलब ये सीमा रहित देश है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर से संबंधित है। तो ये यानी कि जाम्बेजी नदी पे, कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार विधान परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि नईमा खातून। कौन हो जाएगा? नईमा खातून जो ये पहली महिला मतलब क्या बनी थी तो विधान परिषद के अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर। क्या कह रहा है 35 नंबर? कुछ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को, रुकिए अब आपको और अच्छा से दिखेगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि यानी कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था। तो बिहार राज्य में जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुआ था ये 1974 में हुआ था। कब? 1974 में हुआ था। अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में किस जगह पर सिक्के ढाले नहीं जाते हैं। तो मतलब सिक्का नहीं ढाला जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका हैदराबाद में सिक्का ढाला जाता है, नोएडा में भी ढाला जाता है, मुंबई में भी ढाला जाता है, जबकि देवास में सिक्का नहीं ढाला जाता है। यहाँ पे नोट के छपाई होता है। तो आपको केयरफुली क्वेश्चन को देखना है, नहीं तो गलत कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नहीं पूछा जा रहा है। दूसरा बात, यहाँ पे देवास जो है यहाँ पे नोट के छपाई होता है, सिक्का नहीं ढाला जाता है। सिक्का आपका हैदराबाद, नोएडा और मुंबई में ढाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है 37 नंबर। कह रहा है कि भारत के संविधान के यानी कि किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पता करते हैं या है। ठीक है, तो मतलब इतना समझिए डायरेक्ट कि नागरिकता के बारे में किस भाग में दिया गया। तो भाग 2 में जो ये नागरिकता के बारे में दिया गया, जबकि भाग 1 में ये बताया गया कि जैसे कि भारत के जो भी राज्य हैं वो एक यानी कि भारत के सभी राज्य को मिला करके एक संघ है। ठीक है, तो मतलब ये आपको 1 में है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें 3 में, तो 3 में क्या आपका मौलिक अधिकार है। 4 में बात करें तो DPSP है यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। 5 में आपका क्या है तो यूनियन सरकार के बारे में दिया गया। 6 में आपका क्या है तो स्टेट सरकार यानी कि राज्य सरकार के बारे में दिया गया। 7 को निरस्त कर दिया गया। और 8 में जो है आपका जो सेंट्रल जो मतलब केंद्रीय अथी जो है क्या बोलते हैं उसको, यूनियन जो केंद्र शासित जो प्रदेश है उसको इसमें लिया गया। 8 में, भाग 8 में क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग 8 में। एक बार और सुन लीजिए। देखिए जैसे कि भाग 1 में आपका क्या है कि सभी राज्य जो है ये एक संघ है, मतलब भारत के एक संघ में आता है सभी राज्य। ठीक है, 2 में क्या आपका नागरिकता से संबंधित है। 3 में मौलिक अधिकार है। 4 में आपका क्या है कि नीति निर्देशक तत्व है। 5 में आपका क्या हो जाएगा तो 5 में हो जाएगा जैसे कि यूनियन सरकार हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 6 में क्या हो जाएगा कि राज्य सरकार, और 7 को है कि निरस्त कर दिया गया। 8 में आपका क्या हो जाएगा कि केंद्र शासित जो प्रदेश है यूनियन टेरिटरीज वो हो जाएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है तो 38 नंबर है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो होता है वो भर लिया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के रिक्त स्थान कितने दिन में भर लिया जाना चाहिए तो ये 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। कितने? 6 माह में। जैसे कि राष्ट्रपति या तो त्याग पत्र दे दिया या तो किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, तो मतलब 6 महीना के अंदर इलेक्शन हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला 39 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मनमोहन सिंह के संबंध में पूछा जा रहा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो ये भारत के वित्त मंत्री रहे थे, तो बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे वित्त मंत्री ये रहे थे, ठीक है, तो ये सही बात है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे थे, तो ये भी बात सही है, ठीक है। उसके बाद है कि वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, तो नहीं, ये वित्त मंत्री थे, अध्यक्ष नहीं थे, तो ये चीज़ें नहीं थे, तो यही आपका गलत है, जबकि क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अगला डी में लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में यानी कि भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे, तो ये भी सही है। IMF में जो थे ये पूर्व प्रतिनिधि थे भारत के, तो ये बात सही है। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन आपको ये तीनों बात जो A, B और D में दिया गया, इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि इसी चीज़ को घुमा फिरा के पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 40 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाया जाना चाहिए। तो लोकसभा के एक वर्ष में जो सत्र कम से कम 2 बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीना से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगला आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जो शासन है अधिकतम कितने दिन के लिए लगाया जा सकता है, तो 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है, इससे अधिक के लिए नहीं लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व अंगदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे जो है किस दिन मनाया जाता है। तो ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन? 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है 43 नंबर, कह रहा है कि केरल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने के साथ ही निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। मतलब सीधा सीधा आपसे पूछा जा रहा है कि केरल के मुख्यमंत्री दूसरी बार कौन बने। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पिनाराई विजयन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पिनाराई विजयन हो जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर, कह रहा है कि दुर्लभ धातु वेनेडियम, जो ये वेनेडियम है किस भारतीय राज्य में पाया जाता है। तो वेनेडियम है ये सबसे ज़्यादा जो इसका मतलब भंडार है कहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 45 नंबर, क्या कह रहा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पे रहा है। तो बिहार जो इसमें चौथे स्थान पे रहा है। जो कोरोना काल में बहुत लोग बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माता पिता मतलब उसमें मर गए, तो ठीक है, तो उसमें बिहार जो है चौथे स्थान पे है। अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से बिहार निवासी किस अभिनेता को सम्मानित किया गया। तो मतलब इस किस अभिनेता को सम्मानित किया गया, तो मतलब ये सम्मानित किया गया मनोज बाजपेयी को। किसको? मनोज बाजपेयी को। क्या से सम्मानित किया गया? तो बिहार आर्ट थिएटर से सम्मानित किया गया। किसको? मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में किस प्रख्यात साहित्यकार का जन्मशती समारोह आयोजित किया गया। जन्मशती समारोह जो आयोजित किया गया अभी हाल ही में, वो फणीश्वर नाथ रेणु का किया गया है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने किए थे। तो ये काफ़ी टाइम से नीतीश कुमार जी, इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। क्या? तो बिहार गौरव पुरस्कार की शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें इमरान खान को मतलब त्याग पत्र देना पड़ा था। जो कि इमरान खान जो थे ये 22वें वहाँ के मतलब प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी जो 23वें नंबर के बने ये ऑप्शन सी हो जाएगा, शहबाज शरीफ बने। कौन बने? शहबाज शरीफ बने हैं। और जब ये बने थे तो भारत के प्रधानमंत्री बधाई भी दिए थे इनको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 50 नंबर, क्या कह रहा है कि हाल ही में यानी कि थम्सअप ने किस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो नया जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया ये शाहरुख खान को नियुक्त किया गया। किसके द्वारा? तो थम्सअप के द्वारा नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग देखेंगे इसमें साइंस के 25 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी तक जो हम लोग देखे उसमें करंट अफेयर का और जीके का 50 प्रश्न था। अब हम लोग साइंस के 25 प्रश्न देखेंगे, जीके ऐसे ही आपके एग्जाम में भी बिल्कुल सेम टू सेम आना है। देखिए आपका 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है, ये सब आपका वाणिज्यिक स्रोत है।
एक दूसरे देश में आपका खरीद बिक्री होता है। लेकिन ईंधन जो है ये वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। ईंधन का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपके घर पे कृषि कार्य होता होगा तो उस कृषि से जो कुछ भी अवशेष बचता है उसको अगर जला करके आप खाना बनाते हैं या कोई और काम करते हैं तो वही आपका ईंधन होता है। देखिए जैसे कि भूसा हो गया, पुआल टाइप हो गया, ठीक है, तो ये सब ईंधन होता है। अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि जैसे कि जीवाणु की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवाणु के खोज किया गया था, जबकि कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यानी कि एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं। जैसे ही समान कोशिका के समूह आ जाएगा तो उसको उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं। समान कोशिका के समूह को उत्तक बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस को हम किस श्रेणी में रखते हैं। अधिवृक्क रस जो होता है उसको हम हार्मोन की श्रेणी में रखते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं, हार्मोन के श्रेणी में रखते हैं। 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अति शीतलन यानी कि जो सुपर कूलिंग होता है किसी द्रव को जो सुपर कूलिंग करते हैं ना, तो वो हिमांक से नीचे उसको शीतलन करते हैं। हिमांक से नीचे का मतलब क्या हुआ, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट पे जिस पे वो जमने लगता है ना, उससे भी नीचे ले जा करके हम क्या करते हैं, शीतलन करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश के एक माध्यम से यानी कि दूसरे माध्यम में गुजरने पर उनकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। जैसे कि थोड़ा सा देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई भी प्लेट है, ठीक है, या प्लेट नहीं, दो आप माध्यम मान लीजिए कि ये आपका रेयर माध्यम है और ये आपका डेंसर माध्यम है, ठीक है। डेंसर मतलब यहाँ पे आप वाटर ले लीजिए, या और यहाँ पे रेयर मतलब क्या लीजिए कि एयर ले लीजिए। क्या ले लीजिए, एयर। तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई लाइट आया, ठीक है, तो यहाँ से जब ये डेंसर, आप इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन ये थोड़ा इधर की तरफ मुड़ गया, तो ये डेंसर में माध्यम में जब भी आया तो ये अपने नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा जो मुड़ गया, तो ये जो हुआ ना, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। जब यहाँ पे क्या होता है कि मीडियम चेंज होता है जिसके वजह से वो थोड़ा जो एंगल पे मुड़ जाता है उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है इसमें, तो यानी कि फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला आपका 58 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध जो है ये स्रावित होता है। तो स्तन से जो दूध स्रावित होता है किसकी वजह से, तो प्रोलैक्टिन की वजह से होता है। किसकी वजह से, प्रोलैक्टिन की वजह से। जबकि मवेशियों में एक इंजेक्शन दिया जाता है दूध दुहने से पहले, तो वो कौन सा था, ऑक्सीटोसिन का, मतलब उसको इंजेक्शन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है 59 नंबर, ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक यानी कि संक्रामक बीमारी है। तो कौन संक्रामक बीमारी है, तो आपका खसरा जो हो जाएगा एक संक्रामक बीमारी है। कौन सा, खसरा जो एक संक्रामक बीमारी है। अगला है आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि जब बर्फ़ पिघलती है, जब बर्फ़ पिघलता है तो क्या होता है, उसका आयतन घटता है। क्योंकि जब पानी को आप देखे हुए कभी पानी को फ्रिज में डालते हैं ना, तो थोड़ा सा बोतल में कम ही रखते। क्यों, क्योंकि जब वो पानी जमता है तो बढ़ जाता है, तो फिर वो गलेगा तो घट जाएगा ना, तो क्या होता है, उसका आयतन घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। जैसे कि रात्रि का जो दृष्टि उपकरण बनाया जाता है उसमें अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 62 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो अर्धचालक जो इसमें है ये जर्मेनियम जो है आपका अर्धचालक, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब अर्धचालक होता है। जबकि आपका एल्युमिनियम जो है ये आपका एक मेटल है, प्लास्टिक है, आप समझिए रहे, लकड़ी है, तो अलग चीज़ हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, क्या देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 63 है ये कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है कि किसी विघट नाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष होती है। 20 वर्ष बाद विघट नाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वो मतलब कितना होगा, ठीक है। तब मान लीजिए कोई भी चीज़ था जो स्टार्टिंग में 1 था, ठीक है, तो ये 5 वर्ष बाद कितना हो गया, तो इसके आधा हो गया, मतलब 1/2 हो गया 5 वर्ष बाद। तो अगले 5 वर्ष भी इसका 1/2 हो जाएगा अगले 5 वर्ष में, तब कितना हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। अगले फिर से 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। अगले फिर से 5 वर्ष में क्या हो जाएगा, तो ये 1/16 रह जाएगा। तो ये शेष
शेष बच गया, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिए। ये 20 वर्ष में जो शेष बच गया 1/16 बच गया। अब ये पूछता है कि ये खत्म कितना हो गया था, 1 - 1/16, मतलब जो बच जाता है ये कितना, तो 15/16 ये खत्म हो गया, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा नाभिक है जो जिसका अर्थ आयुकाल जो है ये 5 वर्ष है, तो ये 20 वर्ष के बाद जो बचेगा वो 1/16 बचेगा, ठीक है, लेकिन जो खत्म हो जाएगा वो 15/16 खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। कारण कि एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है। तो किसको मिलाकर के पीने योग्य बनाया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मेथेनॉल एवं स्पिरिट को मिलाकर के पीने योग्य बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 65 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए, मतलब जो खटखटाहट होता है उससे बचने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, मतलब कौन प्रयोग में लाया जाता है। तो इसमें जो है मतलब जो उसका जो कार का मतलब जो तेल होता है, पेट्रोल होता है, उसमें लेड टेट्रा एथिल जो है ये मिलाया जाता है, तो नॉकिंग कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है, इसीलिए एक कम मात्रा में ही मिलाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी में पास्चुराइजेशन लिखा हुआ है और उसके बाद चाय दिया है, नहीं। पास्चुराइजेशन जो होता है किसका होता है, मिल्क का होता है, मिल्क का, दूध का पास्चुराइजेशन होता है, चाय का नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत देर तक गर्म करने के बाद उसको अचानक ठंडा किया जाता है। तो चाय को ऐसा थोड़ी किया जाता है, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो ऑप्शन ए बी सी में दिया है ये सही है। जैसे कि अलवणीकरण ये समुद्री जल से संबंधित है, प्रतिलोम प्रासरण जो है ये आपका पेयजल से संबंधित है, उसके बाद विकृतीकरण जो है ये आपका प्रोटीन से संबंधित है। अगला देखिए, अगला आपका 67 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि डीएपी जो खेत में आप डालते हैं फसल उगाने के लिए, यानी कि डीएपी में कितना प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसमें इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 18% नाइट्रोजन जबकि 46% उसमें फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस का फॉर्मूला होता है P2O5, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका 68 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वे मतलब जो है क्या स्वतः दीप्त हो जाता है। तो श्वेत फास्फोरस जो है ये स्वतः दीप्त हो जाता है, मतलब स्वयं जल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 69 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती हैं जो यानी कि उपजती है। तो मतलब क्या होता है कि हृदय के द्वारा, देखिए हृदय में ऐसा चीज होता है कि उसके द्वारा विद्युत तरंगीय तरंग जो होता है निकलता है। जैसे कि आपका EEG टेस्ट जो होता है ये हृदय से ही, मतलब ये मस्तिष्क से होता है, लेकिन E, C और G जो होता है ये आपका हृदय से संबंधित है। इलेक्ट्रोकार्डियो जो यहाँ पे आता है तो ये हृदय यहाँ पे क्या होता है कि मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग पास करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपका 70 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है। तो जो सबसे ज़्यादा जो पाचन होता है, जब खाना खाते हो भोजन सबसे ज़्यादा जो पचता है ये छोटी आंत में पचता है, लेकिन बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा जो जल का एब्जॉर्प्शन जो होता है ये बड़ी आंत में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड का एब्जॉर्प्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 71 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है घाव को भरने में सहायक विटामिन होता है। तो विटामिन सी जो होता है ये घाव के भरने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जबकि विटामिन डी जो है ये आपका सूर्य की रोशनी से मिलता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है, ठीक है। अब विटामिन बी जो है इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आता है, ये शरीर के लिए अच्छा होता है। अगला देखिए, अगला जो है आपका 72 नंबर क्वेश्चन कि हमारे शरीर में त्वचा यानी कि तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो देखिए जो हमारे शरीर में जो वसा होता है ये किसका, तो जैसे कि टेम्परेचर को वो रोक के रखता है, मतलब उष्मा को वो रोक के रखने का काम करता है। तो शरीर में उष्मा के क्षय को रोकता है जो वसा होता है ना, इसीलिए वसा बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, लेकिन कम मात्रा में शरीर के लिए ज़रूरत भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 73 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन इसमें से कौन सा है, तो साइटोकाइनिन जो आपका पादप हार्मोन है जो कोशिका के विभाजन में मदद करता है। 74 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है, किसमें, डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका 75 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है
कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है। तो देखिए आपका ऑप्शन सी जो है ये सही सुमेलित है, यानी कि वर्णधाता, हीमोफीलिया और अरक्तता ये सब जो होता है ये अनुवांशिकी रोग है, मतलब एक दूसरे में ट्रांसफर होता है। जैसे कि किसी के पिता माता के होगा तो उसके बच्चे में भी ये चीज़ें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 75 क्वेश्चन देखे, जिसमें आपका 50 जो क्वेश्चन है जो आपका जीके प्लस में करंट था और 25 जो क्वेश्चन था आपका साइंस से था, बिल्कुल आपके सिलेबस पैटर्न पे आधारित था। अब इसमें जो बच गया आपका 25 क्वेश्चन आपका मैथ का बच गया और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का बच गया। तो ये भी हम और भी दूसरे वीडियो में कराएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसमें आप अपना मार्क्स जरूर बताइएगा कितना आपका सही हुआ, और खूब अच्छे से मेहनत करके पढ़िए ताकि आपको एक सीट कन्फर्म मिल सके। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय। जय हिंद दोस्तों।